स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के सभी प्रोफेसर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। उन्हें भी अपने पढ़ाई का लोहा मनवाना ही था। जितना भरोसा उन्हें अपने पढ़ाई सिखाने में था, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा उन्हें अपने स्टूडेंट्स पे था कि भले ही पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो, हमारे स्टूडेंट्स उन्हें क्रैक करके ही रहेंगे। ये भरोसा उन्हें बहुत ही पहले से था। इसलिए अय्यर सर से लेकर सुप्रियो सर, शिरीन मैडम, पारुल मैडम, नफीसा मैडम, सभी प्रोफेसर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हमेशा टफ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करके उसमें बहुत सारे मार्क्स कमा ही लेते थे। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टफ़ हालात में इतना अच्छा परफॉर्म करना ही उस स्टूडेंट्स की काबिलियत का मादा देखती है। इसलिए सभी प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स की इन बहुत सारी स्किल्स के बारे में इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। भले रास्ता कठिन ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर चल के अपने मंजिल तक जाना हमारे स्टूडेंट्स ने जाना है। और ये उनके लाइफ के अगले लेसन्स के लिए उन्हें बहुत अच्छी तरीके से काम आ सकता है, ये सभी प्रोफेसर जानते थे। केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक, मैथ्स से लेकर फिज़िक्स तक, सभी प्रोफेसर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पेपर्स क्रैक करना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो उनके वो स्टूडेंट्स करने का मादा रखते थे। मिड टर्म एग्ज़ाम्स का जलवा भी इस साल बहुत बखूबी से बोल रहा था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एकदम से डिटरमाइंड लग रहे थे और सभी ने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कुछ महीनों के लिए दूर रखकर एग्ज़ाम्स को अपना भगवान मान लिया था। और किसी भी हाल में इस टफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स के पेपर्स को क्रैक करने के लिए सभी अब डिटरमाइंड लग रहे थे। प्रोफेसर्स के साथ बात करने से लेकर लाइब्रेरी में से नोट्स निकालने तक, या फिर स्टूडेंट से कोई हेल्प लेने से लेकर हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट समझने तक, हर कोई स्टूडेंट अपना अपना योगदान स्टडीज़ में दे रहा था। रात रात भर जागना, पूरा दिन कॉलेज में सीखना, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, थोड़ा देर ब्रेक लेकर पूरी रात भर जाग कर पढ़ाई करना, स्टूडेंट्स अपनी अपनी पढ़ाई इस तरीके से मैनेज कर रहे थे। यहाँ बात अपने अपनी पढ़ाई की थी, मिड टर्म एग्ज़ाम्स क्रैक करने की थी, जो कितने भी टफ क्यों ना हो, लेकिन एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स इसमें हंसी हंसी उतर चुके थे। और यही बात एससीसीएस के सभी स्टाफ से लेकर टीचर्स, प्रोफेसर्स से लेकर प्रिंसिपल श्रीपाद सर को भी बहुत बड़ा आनंद देती थी। वो ये सब अपडेट्स प्रतापराव चव्हाण जी के साथ भी शेयर करते थे, जो उन्हें भी बहुत सारा आनंद देती थी कि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने का हौसला रख सकते हैं। इस बात को देखकर उन्हें भी बहुत बड़ा गर्व महसूस होता था और एक सच में बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसी भी कैंपस के लिए कि उनका स्टूडेंट किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म करके आगे बढ़ना जी जान से चाहता था। और ये उसके आगे की ज़िंदगी के लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक अच्छे इंडिविजुअल के हिसाब से ग्रो करने के लिए। ऐसा कभी नहीं था कि एससीसीएस की हिस्ट्री में स्टूडेंट्स पढ़ाई करके ही आगे बढ़ने का काम जानते थे। यहाँ कॉपी का कोई हिस्ट्री नहीं था। पेपर कॉपी करके पूरा करना यहाँ जुल्म माना जाता था, गुनाह मानते थे यहाँ उसे। लेकिन पेपर के पहले की सेटिंग करना यहाँ सभी लोग जानते थे। जो भी स्टडीज़ में कमज़ोर था, पेपर से पहले बहुत ही अच्छी सेटिंग कर लेता था कि पेपर सॉल्व करते वक्त उसे कोई कठिनाई ना आए। पेपर में कॉपी करना यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुनाह होने के कारण कोई भी उस चीज़ की तरफ थोड़ा भी नहीं झुका। तो पेपर के वक्त कॉपी करना हर कोई अवॉइड करता था। फिर भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जो एग्ज़ाम के वक्त
पेपर कॉपी कर ही लेते थे, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने ही लोग हुआ करते थे। उनके टाइप्स शायद ऊपर की तरफ हो, वो अपने पावर का फ़ायदा उठाकर इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सके। हुदूद जैसे लोग ऐसे लोगों में आते थे जो पेपर के वक्त भी कॉपी करने का हौसला रखते थे। रही बात शाहिद और ईश्वर की, उनके जैसे लोग पेपर से पहले ही बहुत अच्छी सेटिंग करवा के पेपर को क्रैक कैसे करना है, ये स्किल्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना होकर भी हमेशा अच्छे मार्क्स पाकर आगे बढ़ ही जाते थे और हमेशा कॉलेज में पॉपुलर हुआ करते थे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के दम पर। फिर भी अगर हिस्ट्री उठाकर देखी जाए सीसीएस की, यहाँ पर कॉपी जैसा गंदा काम बहुत ही कम हुआ था, ना के बराबर बिल्कुल। लेकिन पेपर से पहले जो सेटिंग की जाती है उसमें तो भाई हर कोई यहाँ माहिर था। कुछ गिने चुने स्कॉलर स्टूडेंट्स को छोड़ दे तो अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हो, उन्होंने ऐसी चीज़ों का कभी सहारा नहीं लिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो एवरेज लेवल पर थे, एग्ज़ाम्स में इतनी रुचि नहीं पा सकते थे, वो स्टूडेंट्स इसे एग्ज़ाम्स के पहले की जाने वाली सेटिंग के ऊपर निर्भर रहा करते थे। उसे कैसे क्रैक करना है, आगे कैसे सफल बनाना है, उस पर उन्हें महारत हासिल थी। ये एक अलग लेवल का स्किल सेट था जो इस एसीसीएस में पनप रहा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अगर पकड़े गए तो चोर, वरना स्मार्ट पीपल, बस यही एक रूल था इस सब में और इसे ही सब फॉलो करते थे यहाँ। आखिर में लाइफ हमें क्या सिखाती है? काम, दाम या दंड भेद, इनमें से कोई भी एक रास्ता पूरे लाइफ हमारा साथ नहीं देख सकता। इसलिए हमें चारों रास्तों का कभी ना कभी यूज़ करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन की सीख सभी स्टूडेंट्स इस कैंपस में ले रहे थे। ताम दाम दंड भेद। इस हिसाब से ट्रेडिशनल डे के दिन के बाद 2 दिन में एग्ज़ाम शुरू हो गए और 10 दिन में सभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होके ख़त्म भी हो चुके। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे इन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स को लेकर। कुछ खुश थे, कुछ मायूस थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में थे। आखिर होना क्या है इस मिड टर्म के रिज़ल्ट्स में। लेकिन हर कोई यहाँ खुश था अपने अपने एफर्ट्स पर। एक्स्ट्रा करिकुलर्स को संभाल कर इतना टफ एग्ज़ाम्स देना भी सच में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इन स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ कर कर अपने हिसाब से इसे आगे बढ़ाया था और अब मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद समय था मास्टर स्क्वीज़ और 8 ओवर्स कप के लिए आगे सोचने का।
सभी स्टूडेंट्स इन दोनों इवेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इस बार तो ये एक्साइटमेंट कुछ और ही लेवल पर थी, क्योंकि टेक्निकल इनकन्वीनियंस की वजह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इस बार दोनों के शेड्यूल रीशफल करवाने पड़े। दोनों के शेड्यूल 3 हफ्ते के होने के कारण किसी एक चीज़ को यूटिलाइज ना करने के हिसाब से दूसरी चीज़ को पहले लाना पड़ा और इसका फ़ायदा दूसरी चीज़ को हुआ 3 हफ्ते का गैप मिलने पर। और इन्हीं सब कारणों के वजह से 8 ओवर्स कप जो हर साल पहले खिलवाया जाता था वो अब मास्टर्स क्विज के बाद होने वाला था इस साल। तो इस एक बड़े चेंज के कारण सभी स्टूडेंट्स इस साल बहुत बढ़िया तरीके से एक्साइटेड थे। सबको पता था कि ये साल बहुत ही स्पेशल होने वाला है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी घटना इन दो इवेंट्स में तो होने ही वाली है। और आखिर हो भी क्यों ना, 8 ओवर्स कप ने तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस ले ही लिया था सभी कॉलेज गैंग्स में। यहाँ जो पॉपुलर हो जाए तो सभी कॉलेज सर्कल में एकदम से पॉपुलर हो जाता था। शाहिद से लेकर ईश्वर तक, रविराज से लेकर अवधूत तक, क्रिस से लेकर अभिजीत तक, सभी का बोलबाला था सभी कॉलेज सर्कल में। अपने ACCS कैंपस से हटकर भी सभी कॉलेजेस के लोग इन्हें जाना करते थे, सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर्स कप के बदौलत। और ये 8 ओवर्स कप इस साल 3 हफ्ते के बाद खिलवाने जाने वाला था, क्योंकि इस साल मास्टर्स क्विज उससे पहले कंडक्ट की जाने वाली थी ड्यू टू सम टेक्निकल इनकन्वीनियंस फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो सब कुछ जोड़कर काट कर ऐड कर कर हिसाब तो यही बनता था, मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स के बाद जो पढ़ाई का माहौल था, जो एक एकदम सीरियस मूड बना था पढ़ाई के लिए, वो अब आगे मास्टर्स क्विज में जाकर आगे कंटिन्यू होगा। और सभी कैंडिडेट्स, सभी पेयर जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वो इस हिसाब से अपने प्रिपरेशन करा रहे थे। ट्रेडिशनल डे के एक्साइटमेंट के बाद और मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अब इस नए इवेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मास्टर्स क्विज़ असल में उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने अपने एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं हर साल और जिनके रिजल्ट्स सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे आते हैं। ऐसे कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को साथ में लेकर सभी कॉलेजेस अपने अपने पेयर्स बनाकर उन्हें इस मास्टर्स क्विज़ में भेजा करती है। ये क्विज़ ऑल ओवर द नेशन खेली जाती है, जिसमें सभी स्टेट्स के कॉलेज पेयर्स इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ACCS के लिए इस साल का मास्टर्स क्विज़ बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि इस साल का मास्टर्स क्विज़ उनके ही शहर में ऑर्गेनाइज होने वाला था, जो कि एज अ होस्ट सिटी उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अपने घर में खेलना एक बहुत ही बड़ा मज़ा होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज उन कॉलेजेस को मिला करता है जो कि होस्ट सिटीज़ में शामिल होते हैं। तो उस हिसाब से अभी ये मास्टर्स क्विज़ रिलेटेड बिल्टअप अभी बन रहा है और इस सब के प्रिपरेशन के चलते अभी सभी प्रोफेसर्स इस मास्टर्स क्विज़ के प्रिपरेशन के पीछे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और सीरियस लग रहे हैं। अय्यर सर से लेकर सुप्रियो सर तक, पारुल मैम से लेकर शिरीन मैम तक, सभी प्रोफेसर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर मास्टर्स क्विज़ की अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और उसमें आगे सक्सेसफुल होने के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। मास्टर्स क्विज़ की तैयारी के लिए इस साल प्रोफेसर श्रीपाद सर ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी तैयारी कर ली थी। इस बारे में उन्होंने सभी प्रोफेसर्स के साथ पहले से ही बात करके रखी थी कि इस साल मास्टर्स क्विज़ में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए उन्हें अपनी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पर लेकर जानी ही होगी, ताकि बहुत सारे रिजल्ट्स उनकी तरफ खींचे चले आए। इसलिए उन्होंने सभी प्रोफेसर्स के साथ बहुत ही संजीदा तरीके से इस बारे में बात करके रखी थी और एज अ फॉर्मर ज्यूरी ऑफ मास्टर्स क्विज़ इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का काम सुप्रियो सर के ऊपर सौंपा गया।
जो उनकी इस साल की ये आखिरी मास्टर्स क्विज होगी, क्योंकि इसके बाद 8 ओवर्स ख़त्म होने के बाद वो अपना रिज़ाइन देकर हमेशा के लिए ACCS को अलविदा कहेंगे। तो इसके लिए श्रीपाद सर ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुप्रियो सर के कंधों पर डाल दी, जो बखूबी से जानते थे कि उसे कैसे निभाना है। मास्टर्स क्विज को लेकर सुप्रियो सर के मन में अपनी खुद की एक अलग स्ट्रेटजी बन चुकी थी। इसे कैसे टैकल करना है वो उसे बखूबी जानते थे। रविराज के साथ पिछले वक्त बात करने के बाद उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी, स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रेशर टैक्टिक्स, माइंडसेट क्रिएशन और इम्प्रोवाइजेशन सिखाना बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाकर नॉकआउट स्टेजेस में काम आती थी। मास्टर्स क्विज में यहाँ लीग स्टेज क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मार्किंग सिस्टम भी ऐसी थी कि अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स में चले गए तो उन्हें कवर कर पाना आगे जाकर बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए शुरू से लीड बिल्टअप करके आगे बढ़ना ही एक सबसे आसान रास्ता था सेमीफाइनल्स की दौड़ में बने रहने के लिए। इसलिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था सभी प्रोफेसर्स के लिए। हर कोई अपने अपने हिसाब से कैसे लीड बिल्ड कर सके, उस हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आगे रख रहा था, क्योंकि मास्टर्स क्विज एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता हुआ करती है जो पिछले 3 सालों से चली आ रही है और सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कब से तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये सब माइंड गेम्स, प्रेशर टैक्टिक्स, इम्प्रोवाइजेशन, मिड कोर्स करेक्शंस और उम्दा सिचुएशनल अवेयरनेस के चलते उन चीज़ों पर काम करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के लिए, और हर कोई इस पर काम करके आगे बढ़ना चाहता था। नॉलेज और एक्सपीरियंस एक तरफ और ये सब बाकी क्वालिटीज़ दूसरी तरफ, इनका कोई आपस में तोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बड़े मुकाम पर जाना है तो ये सब एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, और उस पर ही काम करना सुप्रियो सर एक अहम बात मानते थे। रविराज की बात तो उन्होंने पूरी तरीके से सुन ली थी, और उसका जो अनुभव था उस हिसाब से उस स्टूडेंट को जो पार्टिसिपेट कर रहा है मास्टर्स क्विज में, उसे उस वक्त क्या फील होता है और कैसा एक अच्छा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करने के बाद वो कैसे आगे बढ़ सकता है, इस बारे में उनकी रविराज के साथ बहुत डिटेल में बात हो चुकी थी। तो इसलिए उस स्टूडेंट के बारे में सोचकर ही सुप्रियो सर अपनी अगली स्ट्रैटेजी मास्टर्स क्विज के लिए तैयार कर रहे थे।